बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दें कि फ़ज़लुर रहमान साहब की तकलीफ़ ही ख़त्म नहीं हो रही। फ़ज़लुर रहमान साहब सरबराह हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़ज़लुर रहमान ग्रुप के, और दर्द ख़त्म नहीं हो रहा। वजह यह है कि उनको ये आसरा दिया गया था कि आप सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन जाएंगे, लेकिन उनके साथ ये वादा अब तक पूरा नहीं हो सका और उनको दिखाई दे रहा है कि अगली पार्लिमान में भी वो सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पहले नंबर पे तो अली अमीन गंडापुर इलेक्शन नहीं जीतने देगा और हुकूमत आती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो जब आपके पास हुकूमत में अक्सरियत नहीं होगी, आपके पास तादाद मतलूबा मैसर नहीं होगी, तो फिर कैसे आप बनेंगे सदर पाकिस्तान। तो फ़ज़लुर रहमान साहब सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो नहीं बन सके, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने एक मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने और शहबाज शरीफ साहब ने और पीपल्स पार्टी ने, यानी PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने और फ़ज़लुर रहमान साहब की जमात ने सदर आरिफ अलवी साहब ने जो खिताब किया पार्लियामेंट के सेशन से, वो जो खिताब होता है उसका इन्होंने बाइकआउट कर दिया। सदर मुमलिकत ने वहाँ पे बहुत सारी बातें की हैं और बाइकआउट की वजह से कुछ 14 या 18 लोग कुछ कहते हैं, मुख्तलिफ उनकी तादाद कम ज़्यादा होती है, इतने लोग वहाँ पर मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने सलाम मुतासरीन की मदद पर हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनके बारे में बात की। और पहले जो है वो आरिफ अलवी के खिताब के दौरान जो है 442 के ऐवान में पहले 33 अरकान और फिर एंड में सिर्फ 14 अरकान मौजूद रहे और उनका बाइकआउट कर दिया गया। अब फ़ज़लुर रहमान साहब खुद तो सदर पाकिस्तान बन नहीं सकते या बन नहीं पा रहे, लेकिन वो आरिफ अलवी साहब का बाइकआउट करवा रहे हैं। इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, उनकी खबर जो है वो तमाम अखबारात में छप गई है और पूरे पाकिस्तान तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये बाइकआउट की और इस किस्म की चीज़ों की ये पुरानी रवायत है, पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त बाइकआउट करके बाहर बैठी हुई है और उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए हैं कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते जहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन करके एक इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया है और मुजरिमान की और मुलजिमान की हुकूमत बना दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पिटीशन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। अब इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो कुछ डायरेक्शंस जारी की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो PTI अरकान इस्तीफ़ा केस में सियासी तनाज़ात पार्लियामेंट में हल करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है। और जिन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट में जाकर बैठें, सियासी तनाज़ात को पार्लियामेंट में हल किया जाना चाहिए। PTI ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से अपने अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और ये सदा की थी कि अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को हदायत दे कि वो इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुताल्लिक अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। यानी उनको प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हमने सारों ने इस्तीफ़े दिए हुए हैं, सारे इस्तीफ़े मंजूर कर लो। और दूसरा उनको प्रॉब्लम ये है कि एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें पता चल रहा है कि लंदन से मंजूरी ली गई है कि किन लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे। यानी लंदन से मंजूरी हुई है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी, शानदाना गुलजार, अली मोहम्मद ख़ान, फ़ारूक हबीब, फ़ज़ल मोहम्मद ख़ान, शौकत अली, फ़खर ज़मान ख़ान, एजाज़ शाह, जमील अहमद और मोहम्मद अकरम, इनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ और बाकियों के ना किए जाएँ। हालांकि इस्तीफ़े तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 125 से ज़्यादा लोगों ने दिए हुए हैं। या तो सबके मंजूर करें या फिर इनके पिक एंड चूज़ करके इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके इस तरीके से इस्तीफ़े अगर मंजूर किए जाएंगे तो उससे एक ज़्यादती का तासुर आएगा और एक पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत कोशिश करेगी। PTI के 10 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, अगर कोई इसे तस्लीम नहीं करता तो फिर हम पटिशन क्यों सुने। उन्होंने कहा कि अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखती है, PTI बताए कि इसे पार्लियामेंट जाना है या नहीं। उन्होंने 5 दिन का वक्त दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि 5 दिन का वक्त देते हैं, आप कंडक्ट से साबित करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अवाम ने भरोसा करके नुमाइंदों को पार्लियामेंट भिजवाया है, जिनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट जाकर बैठें। PTI अपने इस्तीफ़ों की मंजूरी भी नहीं मानती और पार्लियामेंट में भी नहीं जाती। देखिए टेक्निकली फंसाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अदालत जो बात कर रही है वो कानूनी और इंसाफ की बात है,
लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 125 से ज़ायद लोगों ने इस्तीफे दे दिए। उनमें से जो ऑडियो लीक हुई वो ये बता रही है कि PMLN का इजलास बैठा, उन्होंने फैसला किया कि नवाज शरीफ से मंजूरी लेने के बाद सिर्फ 11 इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे और इस तरह 2-2, 4-4, 5-5 करके इनको बाहर निकाला जाएगा। एक दबाव बढ़ाएंगे और इस पार्टी को तोड़ने के लिए काम करेंगे। PTI कहती है हमारे सारे इस्तीफे मंजूर करो, और वो ये भी कहते हैं कि हमारा पिछला स्पीकर जो है वो सब इस्तीफे मंजूर करके गया था, इन्होंने कैसे उसको होल्ड कर लिया है। तो यहां पे एक नई सूरत हाल पैदा हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ याद दिलाता हूं। PTI ये समझती है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई इंपोर्टेड हुकूमत है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते और इस पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे जहां पे एक इंपोर्टेड हुकूमत को ज़बरदस्ती बिठाया गया हो। ये उनका मौक़िफ़ है। आपको याद है अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी पाकिस्तान में, तब एक नई अदलिया को लाकर बिठाया गया था और अदलिया में रिजीम चेंज किया गया था। यानी जो अदलिया के अंदर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे उनको हटाकर नए जज लाकर बिठा दिए गए थे, PCO जज, और उन जजेस को नहीं मानते थे उस वक्त के वकला और उस वक्त के सीनियर ओहदेदारान तमाम जो जुडिशरी से मुंसलिक थे। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत को नहीं मानती। उस दौर में हमें याद है अच्छी तरह, हमारे जनाब जस्टिस अतर मनल्ला साहब रूए रवां हुआ करते थे वकला की तहरीक के, और वो एक बड़ी शानदार तहरीक थी, उसके मकासद बड़े नेक थे, और उसमें ये समझा जाता था कि मौजूदा जुडिशरी जो है वो गलत तरीके से आकर बैठी हुई है और एक ये कार्रवाई है एस्टेब्लिशमेंट की और इसको वापस रिवर्स होना चाहिए। इस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की एक कार्रवाई और एक नई हुकूमत बन गई है और ये गलत तरीके से आकर बैठी है, इसको रिवर्स होना चाहिए। तो इसलिए ये भी एहतजाज कर रहे हैं। एक सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अवाम ने आपको मुंतखब करके असम्बली में भेजा, हल्के के अवाम से पूछे बगैर इस्तीफा क्यों दिया? तो इसका तो सादा सादा दो जवाब हैं। इमरान खान साहब जहाँ निकलते हैं वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब है अवाम की तायीद और अवाम की हाँ उनके साथ है, अवाम की मर्जी इमरान खान के साथ है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो अगर अवाम नाराज़ थे तो उनके पास बिल्कुल नहीं आते। दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता है, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अगर कोई आदमी ज़ाती वजूहात से भी इस्तीफा दे रहा है तो जाना तो बाद में अवाम के पास ही है। जब वो दोबारा अवाम के पास फौरी तौर पे इलेक्शन करवा दें, अगर उन्होंने अवाम का दिल तोड़ा है तो इलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे ज़िम्नी। अवाम को अगर पसंद आया उनका ये फेल तो दोबारा वोट दे देगी, अवाम को अगर उनका ये फेल पसंद ना आया तो दोबारा वोट नहीं देगी। बात सादी सादी है। अगर अवाम को ही फैसला करना है या अवाम से ही राय लेनी है तो अवाम की राय का तरीका एक ही है कि उनसे बार बार वोट डलवाएं। ये कोई और फैसला नहीं कर सकता कि इस हल्के की अवाम चाह रही थी कि इमरान खान इस्तीफा दे या नहीं चाह रही थी कि अवाम इमरान खान इस्तीफा दे। एक सियासतदान की जो अवाम की पल्स होती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा नज़र होती है, और एक सियासतदान अवाम की पल्स को और अवाम के जज्बात को ज़्यादा बेहतर जानता है किसी भी वकील से, जज से, सहाफ़ी से, बाकी लोगों से, किसी जर्नैल से ज़्यादा सियासतदान को पता होता है। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकता है कि मेरे हल्के की या मेरे मुल्क की अवाम क्या चाहती है। आप चेक करवा के देख लें। अगर तो इमरान खान का फैसला गलत होता तो वो कभी भी इलेक्शन में ना जाना चाहते, लेकिन वो बार बार पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि इलेक्शन करवाओ, अभी करवाओ इलेक्शन, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इमरान खान साहब ने कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुमकिन धरना हो सकता है, उसके पेश नज़र एक खबर छपी है कि दारुल हुकूमत को, इस्लामाबाद को 1 हफ्ते के लिए सील करने की तैयारी की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने 1100 से ज़्यादा कंटेनर इकट्ठे कर लिए हैं। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कंटेनर्स पे कंटेनर्स पकड़ी जा रहे हैं। फैज़ाबाद के पास आप जाकर देखें, कंटेनरों के पहाड़ लगे हुए हैं। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया या कोई और वाक़या हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? कंटेनर्स के पहाड़ लगाए हुए हैं, और इतनी खौफजदा और बुज़दिल हुकूमत हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। 1100 से ज़्यादा कंटेनर इकट्ठे कर लिए हैं। ज़राए का कहना है कि धरने के मुमकिन ऐलान के बाद दारुल हुकूमत को 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। इस दौरान इस्लामाबाद के स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां करने के अलावा इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस को सब कुछ किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस को 25,000 की इजाफी नफरी फराहम की जाएगी, जबकि इनके पास 50,000 रबड़ की गोलियां भी होंगी जो पाकिस्तानियों पर ही बरसेंगी। सिक्योरिटी इदारों को 60,000 से ज़्यादा आंसू गैस शैल भी फराहम किए जाएंगे,
जो किसी और पर नहीं, पाकिस्तानियों पर फेंके जाएंगे। साथ ही इस्लामाबाद पुलिस को 10 ड्रोन भी फराहम किए जाएंगे, जिनके जरिए से जैसे इसराइली मारते हैं ना, ऊपर से वो ड्रोन का शेल मारते हैं फ़लस्तीनियों को, ऐसे अब जदीद टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के अलावा पाकिस्तानी वो दूसरे शहरी होंगे जिनको ये शर्फ हासिल होगा कि उनके ऊपर ड्रोन के साथ आंसू गैस की बमबारी की जाएगी। ज़राए का कहना है कि धरना नाकाम बनाने और किसी किस्म की मुमकिना हंगामा आराई रोकने के लिए पहली मरतबा हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों ने पीटीआई के फाइनेंसर्स की गिरफ्तारियों के लिए लिस्टें तैयार कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने अगर बनी गाला से धरने का ऐलान किया तो बनी गाला को सब जेल करार देकर उन्हें वहीं हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक तरफ तो ये प्लानिंग की गई है, दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि हर हाल में हमने इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च को दाखिल नहीं होने देना, कुछ भी हो जाए। और तीसरा, साइफर के मामले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई कह रहे हैं वज़ीर आज़म की जाएगी, लेकिन इंपोर्टेड वज़ीर आज़म से ये पूछना था कि राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी की एक मीटिंग हुई, एक तो मीटिंग हुई ना इमरान खान साहब के दायरे हुकूमत में, 1 अप्रैल की 20 तारीख के बाद मीटिंग हुई जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से तब हुई, और उस मीटिंग में साइफर मौजूद ही नहीं था। एक साइफर के ऊपर मीटिंग हो रही है, एक बैरूनी साजिश के ऊपर मीटिंग हो रही है, रजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में जो दावा है उसके ऊपर मीटिंग हो रही है, और जिस पेपर के ऊपर वो दावा खड़ा है वो पेपर उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं है। अब आप अंदाज़ा कीजिए इनकी अकल का। वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे हुए थे, ताकतवर तरीन लोग बैठे हुए थे इस मुल्क के, वहाँ पे सियासतदान बैठे हुए थे ताकतवर तरीन, और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े ओहदेदार बैठे हुए थे। किसी को इतनी अक्ल नहीं थी कि वो पेपर तो पढ़ लो निकाल के जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा मुद्दा खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर दाखिला का बयान था, जो मुझे लगता था कि ठीक बयान है, कि पंजाब हुकूमत सहूलतकार नहीं बनेगी लॉन्ग मार्च की, और सरकारी वसाइल को लॉन्ग मार्च के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये बड़ा मुनासिब और दुरुस्त बयान था वज़ीर दाखिला का। क्योंकि कल यही एलिगेशन लगना था कि पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ, पंजाब की गाड़ियां इस्तेमाल की गई इस्लामाबाद के खिलाफ, ये सारे एलिगेशन कल लगने थे। और इन्हीं एलिगेशन की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को सियासत से आउट किया जाना था। हाशिम डोगर ने बिल्कुल ठीक बयान दिया है। परवेज लाई कह रहे हैं कि इस बंदे का ज़हनी तवाज़ुन गलत है। नहीं, परवेज लाई एक्चुअली इमरान खान को फंसाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, उनका रास्ता अगर पंजाब पुलिस ना रोके तो उनके लिए काफ़ी है इतना, और वो जाएं और जाकर अपना सियासी हक छीनें और जाकर अपना सियासी एहतजाज करें जो तरीकाकार है सियासी। अब ये तो नहीं हो सकता कि पंजाब पुलिस की बंदूकें, पंजाब पुलिस की गाड़ियां और पंजाब पुलिस की आंसू गैस, पंजाब पुलिस की रबड़ की गोलियां और पंजाब पुलिस के जितने भी इक्विपमेंट है और पंजाब की हुकूमत के जितने वसाइल हैं उनको इस्तेमाल किया जाए इस्लामाबाद के खिलाफ। ये गलत होगा, गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा, और इसको भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईनी नुक्ता नज़र से लंबे अरसे तक। रियासत को सूबों से लड़ाने की एक साजिश इसको करार दिया जाएगा। परवेज लाई उस साजिश में इमरान खान को फंसाना चाह रहे हैं। हाशिम डोगर ने बिल्कुल ठीक बात की थी, उनका बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन गलत नहीं है। मैं इस मामले पे उनकी हमायत करता हूँ, बहुत सारे मामलों पे मैं मुखालफत भी करता हूँ कि कुछ चीज़ों को ऐसा लगता था कि और फ्रंट फुट पे आकर डील करना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन ये बात हाशिम डोगर की ठीक है, ये बात गलत नहीं है। पंजाब हुकूमत को और केपी हुकूमत को अपने आप को बाहर रखना होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनों का ये काम है, और वही ये काम करेंगे तो बेहतर होगा। इमरान खान साहब के साथ जो पंजाब काबीना के लोगों की मीटिंग हुई है, इसमें एक बड़ा खौफनाक चीज़ सामने आई है, और ये चीज़ सामने आती है तब जब मियां नईम नामी एक आदमी कामों की गुजरावाला से गिरफ्तार होता है। वो आदमी गिरफ्तारी से छूटता है, उससे एक बयान जारी करवाया जाता है जिसमें वो कहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे ये करने के लिए कहा था, और फिर वो ये कहता है कि मेरी इमरान रियाज से लाहौर में मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद उसने मेरे से मुतासिर होकर ये सब कुछ किया है जो इदारों के खिलाफ मुबैना तौर पे वो करता रहा है। इस बंदे से ये सब कुछ उगलवाया गया ज़बरदस्ती, बंदूक की नोक के ऊपर, कनपट्टी पे बंदूक रख के ये सब कुछ कहलवाया गया। उसने बाकायदा बताया कि किस तरीके से कागज़ रख के उसके ऊपर मोबाइल रख के उसे पढ़वाया गया, और उसको टॉर्चर किया गया, नंगा किया गया, मारा गया, उसके बच्चों को मारने की धमकियां दी गई, और ये कहा गया तू सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख सकेगा। लेकिन था वो टक्कर का आदमी। जैसे ही उसको इन्होंने छोड़ा, वो सीधा हमारे गुजरात वाले कैंप में आया, और उसने आकर मुझे बताया कि भाई मामला सीधा और सादा है, मेरे साथ ये ज़बरदस्ती करवाया गया है, मैं आपको नहीं जानता,
यानी आपको जानता तो हूँ मैं, आपने मुझे कोई ऐसी बात नहीं की और ना कोई ऐसी चीज़ है। ये सब कुछ बंदूक की नोक पर हुआ है, जान से मारने की धमकियों के बाद हुआ है और दौरान गिरफ्तारी हुआ है और मुझे बहुत टॉर्चर भी किया गया है। जब उससे उसकी गिरफ्तारी की तफसीलात पूछी गई, उसने बताया उसको एलीट फोर्स उठा के लेकर गई थी। अब एलीट फोर्स है पंजाब हुकूमत की और वो अंडर आती है गुजरांवाला पुलिस के, आईजी पंजाब के। तो अब ये सवाल पूछा गया लेटर लिखकर आईजी पंजाब को कि तहकीक करें कि एफआईए ने क्या एक्शन की इजाज़त ली, पंजाब पुलिस ने एफआईए के साथ बिला इजाज़त कैसे गिरफ्तारी और गैर कानूनी काम में मावनत की, एलीट फोर्स की गाड़ियां किस तरह इस गैर कानूनी ऑपरेशन में बिला इजाज़त इस्तेमाल हुई। यानी पंजाब पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और राणा सनाउल्लाह साहब, और वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही साहब, और वज़ीर दाखिला पंजाब हैं हाशिम डोगर साहब। तो ये तो इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल है और इसके ऊपर ये गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, गैर कानूनी तौर पे टॉर्चर करके इकबाल जुर्म गैर कानूनी तरीके से करवाया गया है। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कुछ प्लान कर लिया है और सिंध में भी उन्होंने कहा अगली मरतबा मेरी हुकूमत होगी, कैसे होगी, इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।